अपना डिजिटल न्यूज बीट। नमस्कार, अपना डिजिटल न्यूज बीट के साथ मैं हूं स्वरण माला। स्थानीय खबरों में न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने अपने अभियान के दौरान 26 गन्स और 5 सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद किए हैं। ये सामान एक व्यक्ति के घर से मिले हैं। किसी ने पुलिस को कॉल करके इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद ये छापा मारा गया। मामले में जांच की जा रही है। सिडनी के वेस्ट में स्थित एक स्कूल टीचर को अरेस्ट किया गया है, जबकि उस पर 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ अश्लील हरकत करने का अभियोग लगा है। 31 ईयर ओल्ड टीचर ने पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच कई मौकों पर यह दुष्कर्म किया था। जिस सर्जन को लाइफ सेविंग सर्जरी करने से रोका गया था ताकि उनका अस्पताल अपने बजट पर काबू पा सके, वह अब मरीजों का इलाज फिर से शुरू कर रहा है। अस्पताल पर से सर्जरी बैन को हटा दिया गया है। इसी सप्ताह पहले सिडनी के वेस्ट में एक व्यक्ति के गाड़ी के नीचे से बॉम्ब बरामद किया गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि व्यक्ति के किसी पहचान वाले ने यह हरकत की है। आज से ऑफिशियली विंटर का मौसम शुरू हो गया है। क्लाइमेट मॉडल्स के अनुसार इस साल लोग वेट विंटर को एक्सपीरियंस करेंगे। न्यू साउथ वेल्स मेंटल हेल्थ कमिश्नर का कहना है कि प्राइवेट मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ के पेशेंट्स को डिटेन करने की उनकी कोई योजना नहीं है। उनके अनुसार ऐसा करना उनके विल के खिलाफ है। उस व्यक्ति का मुकदमा 12 महीनों तक चलने की उम्मीद की जा रही है, जिस पर सिडनी के एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने का आरोप है। अदालत ने यह बात कल मुकदमे में कही। जज ने उस मामले को लेकर सवाल उठाया है जिसके तहत ISIO के टेररिज्म वॉच लिस्ट के एक मुजरिम को पिछले साल जेल से रिलीज किया गया। 23 वर्षीय मिलाद बिन अहमद शल अल अहमद जई को इसी सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि उसने कॉमनवेल्थ के एक अधिकारी को जान से मारने संबंधी एक धमकी भरा कॉल किया था। पैसिफिक में फिजी की ओर देखते हैं। फिजी ने कल वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया तथा स्मोकर्स से मांग की गई कि वे कम से कम कल के दिन तंबाकू का सेवन न करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस साल टोबैको एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप पर कंप्लीट बैन की मांग कर रहा है। फिजी एक्सपोर्ट्स काउंसिल पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स के लिए 2 दिन के वर्कशॉप को आयोजित कर रही है। इस वर्कशॉप से छोटे बिजनेसेस को सहायता मिलेगी, जिससे वे इस बात का ध्यान रख सकेंगे कि वे इंटरनेशनल ट्रेड को कंप्लीट कर सके। नसीनु स्थित सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने कल हिल्टन स्पेशल स्कूल का दौरा किया। ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशंस का हिस्सा था, जो कल देश भर में मनाया गया। वाइवुनु सॉमिल और नवुतु मैन्युफैक्चरिंग साइट पर ऑपरेशंस को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। कर्मचारियों को 3 सप्ताह के लिए पेड लीव भी दिया गया है। ऐसा तब जबकि फिजी हार्डवुड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार ये दोनों साइट्स कई सालों से घाटा रिकॉर्ड कर रही हैं। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में अपनी तहकीकात कर रही है। इंडिया में रेलवे घूसकांड में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए CBI ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल का बयान दर्ज किया है। CBI सूत्रों ने कहा है कि मित्तल से बोर्ड के सदस्यों की पदोन्नति एवं पद स्थापना के ब्यौरे के संबंध में पूछताछ की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान और थाईलैंड की यात्रा से शुक्रवार को सुबह भारत पहुंचे हैं। उन्होंने एक बार फिर संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से मतभेद से इनकार कर दिया। सट्टेबाज ने सट्टेबाजों IPL में खिलाड़ियों के लिए कोड वर्ड बनाकर रखा था। कभी सीधी भाषा में वे नहीं बात करते थे। वे दांव लगाते तो उनके अपने कोड वर्ड होते हैं, जो कोई सट्टेबाज ही समझ सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हुए नक्सली हमले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल एक दूसरे को इस हमले में दोषी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा रमन सिंह पर हमले से आहत भाजपा ने पलटवार करते हुए नक्सली हमले के लिए कांग्रेस नेता अजीत जोगी को जिम्मेदार बताया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत की इन चिंताओं को रेखांकित किया है कि पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन भारत पाक संबंधों को सामान्य बनाने में मुख्य अड़चन है और कहा है कि भारत लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई देशों में सक्रिय आतंकवादी समूह के हमलों का लगातार निशाना बना हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हाल ही में संपन्न जापान यात्रा से चाइनीज अभी भी खफा है और एक सरकारी दैनिक अखबार ने चेतावनी दी है कि भारत अपने जोखिम पर टोक्यो के साथ नज़दीकी संबंध बना सकता है तथा इन रिश्तों से नई दिल्ली को सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। आतंकवाद पर वार्षिक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार 2012 में जो आतंकवादी हमले हुए और जिनमें लोग हताहत हुए, उनमें से ज़्यादातर हमले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की लगातार बदलती प्रकृति के मद्देनज़र भारत ने उम्मीद जताई है कि यह विश्व निकाय इस शांति मिशन के लिए तकनीकी मापदंड तैयार करते समय शांति मिशन के लिए अपने सैनिक मुहैया करवाने वाले देशों से सलाह मशवरा करेगा। अपना डिजिटल स्पोर्ट्स वर्ल्ड। खेलकूद में चर्चिल ब्रदर्स से इस साल आई लीग फुटबॉल खिताब गंवाने के बाद डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब अब युवा खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलिया के 3 फुटबॉलर्स को शामिल कर टीम को नया रूप देने की योजना बना रहा है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और उनकी बहन वीनस विलियम्स ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के महिला युगल मुकाबले से हट गई है। ब्रम्बीज कैप्टन बेन मोएन का कहना है कि हरिकेन्स की टीम पिछले सप्ताह के ओपोनेंट ब्लूज से काफ़ी ताकतवर साबित हो रही है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वे कैनबरा स्टेडियम में होने वाले सुपर रग्बी क्लैश के लिए तैयारी कर रही हैं। मिचेल पीयर्स ओरिजिन की ओर से खेलने के लिए काफ़ी कंटेंट है। न्यू साउथ वेल्स हाफबैक इस साल अपनी एक अलग पहचान बनाने की राह में है। फिजी में भले ही पुलिस रग्बी लीग टीम फोर्सेस वर्ल्ड कप के डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनका मानना है कि इस साल का टूर्नामेंट पिछले साल के मिलान काफ़ी टफ रहेगा। फिजी फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि फिजी संजीपी बैटरीज नेशनल फुटबॉल लीग गेम्स आज और कल जारी रहेगा, भले ही मौसम उनका साथ नहीं दे रहा है। सुवा फुटबॉल टीम को बूस्ट करने के लिए डिफेंडर जोशुआ विल्सन उनके साथ शामिल हो रही हैं। टीम फिलहाल वोडाफोन फिजी फैक्ट के लिए तैयारी कर रहा है। इंडिया में भारतीय टीम ने कतर के दोहा में खिताबी मुकाबले में ईरान को 3-0 से हराकर शुरुआती एशियाई टीम स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। टीम में मनन चंद्रा, ब्रिजेश दमानी और आलोक कुमार शामिल थे। मौजूदा चैंपियन दक्षिण रेलवे ने चौथे JPR अखिल भारतीय आमंत्रण बास्केटबॉल टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीता। ONGC ने पुरुष वर्ग के फाइनल में जगह बनाई है। दक्षिण रेलवे की यह टूर्नामेंट में तीसरी खिताबी जीत है। उसने फाइनल में पश्चिम रेलवे को 62-49 से हराया। पिछले साल के उप विजेता ONGC ने पुरुष वर्ग में सेना को 68-55 से हराकर एक और फाइनल में प्रवेश किया है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार और लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त सहित समूचे कुश्ती जगत ने ओलंपिक 2020 में जगह बनाने के लिए इस खेल के दौड़ में बरकरार रहने पर अपनी खुशी जाहिर की है। और अंत में IPL में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी अंकित चौहान को शादी के लिए इंटरिम जमानत मिल गई है। अंकित की शादी कल है। यह था अपना डिजिटल न्यूज़ बीट। आपको स्वर्णमाला का नमस्कार।